वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो कि आपको लाइव मार्केट में रिवर्सल प्ले करने में बहुत हेल्प करता है। आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही साइड आपको चांस मिलता है रिवर्सल प्ले करने का। बट एज एन ऑप्शन बायर आपको ये नहीं पता होता है या फिर ये पता करने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि मार्केट किस लेवल पर जाकर वहां से पलट सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको एक बहुत ही इजी और सरल भाषा में बता पाएं कि कैसे इस इंडिकेटर की मदद से आप अपना जो है रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस तरह से हम अपने रिवर्सल को पहचान सकते हैं और कैसे हम जो है अपने ट्रेंड लाइन पर जाकर दो दो चीजों की कंफर्मेशन के बाद इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहते हैं। आइए और चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। आपके सामने बैंक निफ्टी का जो है ये चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले हम इस पे उस इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं जिस इंडिकेटर की बात आपसे कर रहा हूं उसका नाम है आ, नदार नया। और मैं जिस इंडिकेटर की आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है नादर नाया वॉटसन। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंडिकेटर के सेक्शन में और यहाँ सर्च कर लेते हैं नादर नाया। जैसे ही आप नादर नाया का आधा नाम डालेंगे आपको सबसे ऊपर एक इंडिकेटर दिख रहा होगा नादर नाया के नाम से। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे आपको नादर नाया वॉटसन एनवलप के नाम से एक इंडिकेटर दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये इंडिकेटर आपके इस पे लग चुका होगा और ये रहा आपका नादर नाया इंडिकेटर। अब ये आपको जो है दो लाइन दिख रही होंगी। सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है ये आपको ग्रीन कलर में दिख रही होगी और जो नीचे वाली लाइन है ये आपको रेड कलर में दिख रही होगी। ये जो ग्रीन कलर है ये दिखाता है कि हमारा जो प्राइस चल रहा है इस वक्त, यानी हमारे चार्ट पे जो कैंडल्स बन रही है ये उसका हाईएस्ट हाईएस्ट है यानी अपर बैंड है, या मैं बात करूं कि ये प्रॉफिट वाला बैंड है। और जो मैं नीचे रेड वाले बैंड की बात करूं तो ये लोवेस्ट रैंक कहलाता है। मतलब इससे हम जनरली बेरिश मोमेंट को डिनोट करते हैं। अपर वाला जो है वो ग्रीन कलर से ही आपको पता चल रहा होगा और नीचे वाला जो रेड है वो आपको कलर से ही पता चल रहा होगा। आई होप कि यहाँ तक वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसको हमने जो है अपने स्क्रीन पर इंप्लीमेंट कर दिया, लगा दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यदि मैं इसके वर्किंग की बात करूं तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी और वो है इसकी चाल यानी इसका मूवमेंट। आप इसको देखेंगे तो ये आपको जिगजैग मूवमेंट में दिख रहा होगा। जिगजैग का मतलब होता है सांप की तरह। ये कभी भी उड़ जा रहा है, कभी भी गिर जा रहा है, कभी भी ऐसे साइडवेज में चलने लग रहा है फिर गिर जा रहा है। मतलब यहां से आपको एक चीज नोटिस करनी होगी जो कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर तीन टाइप के शेप बन रहे हैं यानी तीन टाइप की आकृतियां बन रही हैं। पहला जो है वो यू शेप है कि मार्केट जो है ऊपर से आता है फिर नीचे गिरता है और फिर उड़ जाता है। दूसरा एन शेप की आकृति बन रही है कि मार्केट पहले वापस ऊपर उठता है और फिर मार्केट जो है नीचे गिर जाता है। और जो तीसरा शेप है वो कंसोलिडेशन फॉर्म में है कि मार्केट एक लाइन से जो है वो चल रहा है। ये तीन शेप आपको दिख रहे होंगे और हमें इन तीनों शेप के बेस पे ही अपना रिवर्सल प्ले करना है। अब आप बोलेंगे सर इन तीनों आकृतियां या इन तीनों शेप के बेस पे हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए एक एक करके तीनों शेप की बात करेंगे। सबसे पहला आपका शेप जो आता है वो आता है यू शेप। अब आपको मार्केट में या आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है इसमें सबसे पहले हम यू शेप ढूंढते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर आपको दिखता है यू शेप। कहां पर, ये रहा। ये देखिए आपको दिख रहा है यू शेप। इसके अलावा मार्केट में और भी आगे में दिखाऊंगा तो आपको मल्टीपल टाइम यू शेप दिखेंगे। बट पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यू शेप कब बनता है और उसको कैसे प्ले करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यू शेप बना तो यू शेप का मतलब क्या होता है, मार्केट कहीं ऊपर से आ रहा होगा, नीचे आएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको यहां से क्या पता चला कि गिरते हुए मार्केट में जब कैंडल कोई भी आके इसको टच करेगी, गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि ये देखिए पहले गिर रहा है, तो गिरते हुए मार्केट में जब ये यहाँ पर बॉटम पे पहुंचेगा तो यहां पर जब कोई कैंडल गिर जाएगी या बन जाएगी तो यहां से हम जो है
मार्केट हमें पता है कि यहाँ से अब उठने लगेगा, तो हम यहाँ से रिवर्सल प्ले कर लेंगे और जाके कॉल खरीद लेंगे, और यहाँ से मार्केट जब उठेगा तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। अब आप बोलेंगे सर मार्केट गिरा, कैंडल बनी, आपने यहाँ से कॉल खरीद लिया और आपको प्रॉफिट मिल गया, इतना आसान है क्या? तो मैंने कहा कि मैं आपको और आसानी तरीके से बताता हूँ तो शायद आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सो देखिए, मैंने आपको बोला कि भूल जाइए इस शेप को, ठीक है, भूल जाइए इस शेप को। वापस से अगर मैं यहाँ पर आपको यू शेप बना देता हूँ, या अपने लिए यहाँ अलग से यू शेप बना लेता हूँ, जो ये यू शेप बना है, अब मैं कहूंगा कि ये शेप ही आपको बता रहा है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। आप बोलेंगे सर ये शेप कैसे बता रहा है? मैंने कहा कि ये देखिए, ये यहां से आ रहा है तो क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसका मतलब मार्केट जिस समय गिर रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ठहराव ले रहा है, तो जब मार्केट यहाँ ठहराव ले रहा होगा, तब यहाँ से अगला मूव क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर अगला मूव तो उठ रहा है। मैंने कहा बस, आपको दो चीज मैंने बताई, तीसरी चीज आपने खुद बता दी क्या होगा। बस यही काम है यहाँ पर, कि हमें देखना है कि मार्केट में क्या मूवमेंट चला आ रहा है और क्या शेप बन रहा है, और कहां पर जाके वो टच करेगा कि हमें वहां से जो है रिवर्सल प्ले कर देना है। तो जो यू है, ये हमेशा बुलिश मोमेंटम के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? बुलिश मोमेंटम, यानी मार्केट जब ऊपर जाने के लिए हमें प्ले करना है तब ये रहता है। मतलब बुलिश मोमेंटम आप कब प्ले करेंगे? जब मार्केट पहले से गिर रहा हो, क्योंकि हमने ये इंडिकेटर रिवर्सल के लिए यूज किया है, यानी मार्केट में पोजीशन, या मार्केट में जो है मूवमेंट चेंज होने पर करना है। तो मार्केट जब यहां से गिर रहा है तब हम जाके बुलिश बनेंगे, क्योंकि रिवर्सल तो तभी होगा ना जो मार्केट चला आता है, जब उसके अगेंस्ट ट्रेड बनता है। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, गिर रहा है, और हमें बुलिश बनना है, तो यहां से हम वेट करेंगे और ऊपर की साइड लेंगे। तो याद रखिएगा कि जब यू शेप बने तो आपको बुलिश मोमेंटम लेना है। अब दूसरी चीज, जो दूसरा शेप है, वो दूसरा शेप है एन का। एन में क्या होता है, मार्केट यहां से क्या हो रहा है, उठ रहा है। तो ये वाला ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट आपका उठ रहा है, उठने के बाद जब आपकी कैंडल यहां पर हाईएस्ट को टच करेगी, और उसके बाद मैं पूछूं कि सर अगला मार्केट कहां जाएगा, तो आप कहेंगे सर अब अगला मार्केट यहां से गिरने वाला है, क्योंकि यहां से बेरिश मोमेंट होने वाला है। तो एक चीज आपको पता थी, दूसरी आपने पता कर ली, और तीसरी आपने अपने आप मुझे बता दिया। मैंने कहा बस यही तो चाहिए, कि जब मार्केट यहां से उठ रहा होगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट जैसे ही टच करे, वहां से जो है मैं रिवर्सल प्ले कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेरिश ट्रेड हो जाएगा, यानी गिरने वाला ट्रेड। मतलब अगर मैं यू की बात करूं तो ये बुलिश ट्रेड है, ये गिरते हुए मार्केट में मिलेगा आपको। और ये कौन सा है, ये बेरिश ट्रेड है, ये उठते हुए मार्केट में आपको ट्रेड मिलेगा, कि मार्केट जब उठ रहा होगा तो एक पॉइंट पे जाके वहां से हमको रिवर्सल प्ले कर लेना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब तीसरे शेप की मैं डिस्कस कर लेता हूं। तीसरा शेप क्या है? तीसरा शेप जो है वो करीबन आपको ऐसे पैरेलल दो लाइनों के बीच में दिखेगा, ऐसे चलता हुआ। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मैंने आपको बुलिश का बता दिया, दूसरा मैंने आपको बेरिश बता दिया। अब मार्केट में दो ही ट्रेंड में तो पैसे बनते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाए तो पैसा बनेगा, या मार्केट नीचे जाए तो पैसा मिलेगा। तो फिर ये तीसरा ट्रेंड, ये तीसरा शेप किस काम में आता है? तो ये तीसरा शेप हमें बोलता है कि अभी मार्केट से दूर रहिए, अभी मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, मैं अपने आप में एक साइडवेज मार्केट में हूं। तो ये आपको बताता है कि आप यहां पर अपना ट्रेड अवॉइड कीजिए, या फिर मार्केट में जो है या तो यू शेप या तो एन शेप जो है बनने का वेट कीजिए। तो एक साइड आपको कॉल बता रहा है, एक ट्रेड आपको पुट बता रहा है, और एक ट्रेड आपको गलत होने से बचा रहा है। ये इस इंडिकेटर की खासियत है। अब आप बोलेंगे सर आपने तीनों तो एक्सप्लेन कर दिए, अब तीनों हमें एक लाइव एग्जांपल से बताइए तो सही, इंप्लीमेंट करके तो बताइए कि जो आप बोल रहे हो कि कैंडल यहाँ टच हो जाएगी या इसमें टच हो जाएगी तो हम ले लेंगे, वो हमको हाईएस्ट पॉइंट कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ये रहा है और यहाँ से आने वाला है, या नीचे गिरते हुए मार्केट में कैसे पता चलेगा कि ये लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ से उठने वाला है। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं, उसके बाद आप खुद से इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और देखिएगा कि ये आपके जो है वो सेटअप पे काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि मेरे सेटअप पे ये बहुत अच्छे से काम करता है, और डेफिनेटली आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो आइए और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि कैसे हमें इसको ट्रैक करना है। सो देखिए, यदि मैं यहां पर बात करूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक यू शेप ढूंढते हैं। तो यू शेप मैंने आपको यहीं पे बताया, देखिए यहां पर बन रहा है आपका यू शेप। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था, बिल्कुल गिर रहा था। आपने कहा सर कि मार्केट में जो ढूंढना ही था यू शेप, तो मार्केट जब यहां से थोड़ा सा यहां से उठने के बाद जब मार्केट गिरने लगा, तो यहां से गिरते हुए मार्केट को मैं दूसरा कलर ले लेता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर आपको मिला यू शेप,
उसके बाद मैंने हमारे यू शेप में है कि पहले गिरता हुआ मार्केट मिले, तो ये देखिए गिरता हुआ मार्केट मिला। अब गिरता हुआ मार्केट मिला तो इस जगह पर आकर जो है हमें मिल जाए कोई भी कैंडल, तो हम वहां से रिवर्सल प्ले करेंगे। तो ये जगह कौन सी होगी? ये जगह वो होगी जो इस बैंड का लोअर हिस्सा रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बैंड का लोअर हिस्सा जो है वो ये है और ऊपर वाला हिस्सा ये है। तो इसका मतलब लोअर हिस्सा है, और जब मैं इस शेप की बात करूंगा तो इसका मतलब जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये वाली ग्रीन वाली लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा ये यू शेप है, यहां से मार्केट मेरे को गिरता हुआ चाहिए, तो ये रहा मार्केट मेरा गिरता हुआ। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो नीचे यहां पर जो इसकी तलहटी है वो क्या है? वो नीचे वाले की लाइन है। तो मार्केट जैसे ही नीचे वाले की लाइन के पास आया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने लगा रेड कैंडल के बाद, मुझे पता चल गया कि यही वो तलहटी है। और यहां से जैसे ही एक दो ग्रीन कैंडल यहाँ पर ऊपर बनी, अगर मैंने इस जगह भी एंट्री लिया होता तो मुझे पता है यहाँ से मार्केट जो है वो अब बुलिशनेस दिखाएगा। तो यहां से आप आराम से लेते हैं, उसके बाद देखिए आपको क्या ट्रेड मिला है। यहां तक नहीं बल्कि यहां तक ट्रेड मिला है, इतना अच्छा ट्रेड मिला है। सो आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब ऐसे ही एन शेप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो चलिए और देखते हैं। अब देखिए अगर मैं एन शेप आपके लिए ढूंढूं तो आपको एन शेप कहां पर मिला? एन शेप यहां पर मान लीजिए ये रहा, यहां पर देखिए। अब देखिए एन शेप कैसे बनता है? एन शेप बनता है आपका कुछ इस प्रकार से कि मार्केट पहले उठता हुआ आएगा, उसके बाद एक तलहटी पे इसकी जो हाईएस्ट चोटी है उसको छुएगा, यहाँ कैंडल बनेगी, उसके बाद में जो है वो बेरिश मोमेंट में मैं बैठ जाऊंगा ट्रेड लेकर। तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट उठना चाहिए, बिल्कुल यहां से मार्केट उठ रहा है। उसके बाद आप बोलेंगे कि सर ये जो उसकी ऊपर वाली हाईएस्ट लाइन है इसको एक कैंडल टच करे या इसके पास आए। तो यहाँ पर आ गई, ये देखिए ये कैंडल। अब जैसे ही यहाँ पर आई उसके बाद जैसे ही आपको दो कैंडल मिली और इस हाईएस्ट वाली कैंडल के नीचे रेड कैंडल बन गई है, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है। और यहां पर भी अगर आपने एंट्री ले ली होती तो वहां से देखिए फिर आपको कितना अच्छा ट्रेड मिला है, कितना ही बेटर ट्रेड मिला है। सो ये आपको आई होप दूसरा शेप भी समझ में आया होगा। अब तीसरा वाला शेप जो आपको बचाता है उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो वो भी देखिए यहीं पर मिल गया हमें। अगर मैं बात करूं तो ये रहा वो शेप, देखिए ये रहा कुछ ऐसा शेप मैंने आपको बताया था। जब मार्केट न यू बन रहा हो ना एन शेप का बन रहा हो, ना नीचे वाला शेप ना ऊपर वाला, उस कंडीशन में आपको ये वाला शेप मिलेगा। और जब जब ये शेप मिलेगा तो मार्केट देखिए ना ऊपर जाएगा ना नीचे, मार्केट एक रेंज में ऐसे घूमता रहेगा। अगर इसके बीच आप ट्रेड करने जाएंगे तो कुछ खासा प्रॉफिट होगा नहीं, और या तो आपको लॉस लेना पड़ेगा, और या फिर आप मार्केट में वहीं पे घूमते रहेंगे और ट्रैप हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो तीन टाइप के शेप रखना है, सिंपल इंडिकेटर है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अपने तरह से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार फिर आपको छोटे में समझा देता हूं। एक यू शेप है जिसमें मार्केट गिरता हुआ आएगा, फिर आपको ये नीचे वाली लाइन का वेट करना है कि यहाँ के आसपास आ जाए मार्केट, और यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल बने हमको समझ जाना है कि रिवर्सल है, और यहाँ से एक डिसेंट प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट यहां तक चला जाए तो ही बुक करें, यहां कहीं भी अगर आपका मार्केट आए तो आप बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट लाइन को टच ना करे, कहीं यहीं तक रह जाए। क्योंकि इन दोनों की लाइन जो होती है वो उसमें मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ से भी पलट सकता है। तो आपका जब एक डिसेंट प्रॉफिट आ जाए आप मार्केट से निकल जाइए। ऐसे ही सिमिलरली उल्टे वाले केस में क्या है कि मार्केट उठता हुआ आएगा, उसके बाद ऊपर वाली ग्रीन वाली लाइन पे कोई आसपास कैंडल बनेगी या टच करेगी, और उसके बाद जैसे ही दो तीन रेड कैंडल बनेगी आप समझ जाएंगे कि मार्केट में जो है रिवर्सल आ गया है, और यहां से आप अपना रिवर्सल प्ले कर लेंगे। सिमिलरली जब मार्केट पैरेलल साइड में रहेगा तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है और वेट करना है कि ये किसी एक साइड जाए, और जैसे ही एक साइड जाएगा और यहाँ से फॉर्मेशन होने लगेगा चाहे नीचे का या फिर चाहे यहाँ से ऐसे फॉर्मेशन होने लगेगा ऊपर का, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर लेना है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये इंडिकेटर, और आप भी इसको यूज करके एक एक्सपीरियंस लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप इसका यूज टू हो जाएंगे तो ये आपको देखना बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।